बुढ़ापे में बच्चे अपने माँ बाप का साथ क्यों छोड़ देते हैं। इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। शकुंतला जी बोली, आ गई नीता, अब जल्दी से कुछ बना दो, तुम्हारे बापूजी को बहुत तेज भूख लगी है। मेरा क्या है, मैं फिर भी सह लेती हूँ, पर तुम्हारे बापूजी को सुबह 7 बजे से ही इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊँ। शकुंतला जी अपने काम वाली से कही। नीता बोली, हर दिन सोचती हूँ कि घर के कामों को जल्दी निपटा लूँ, लेकिन नहीं हो पाता। बापूजी बस 15 मिनट रुक जाइए, मैं अभी कुछ बना लेती हूँ। घर में मैं अकेली ही हूँ, सारे कामों को मुझे ही देखना पड़ता है और बच्चों के लिए खाना बनाकर आती हूँ। शकुंतला जी ने कहा, हाँ हाँ, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनका ख्याल रख, खाना भी समय पर खिलाया कर। लेकिन जब तेरा बुढ़ापा आएगा, तेरे से कोई काम नहीं हो पाएगा, तब क्या वो तुझे देखेंगे, तुझे समझेंगे। मनीष जी ने कहा, शकुंतला तुम अपने बेटों की नाराजगी इसके मासूम बच्चों पर क्यों दिखा रही हो? तुम्हें भी पता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तभी नीता ने कहा, बापूजी सही कह रहे हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, और वह मुझे क्यों नहीं देखेंगे, मैं उनकी माँ हूँ। शकुंतला जी अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए बोली कि जब वह नौकरी करती थी तब उनका पूरा भरा परिवार था। उस वक्त उन्हें समय की कमी थी, लेकिन फिर भी वह पूरी कोशिश करती थी समय निकालने की। मनीष जी सरकारी नौकरी करते थे और जल्द ही रिटायर होने वाले थे। तभी उन्होंने शकुंतला जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों में सब कुछ बांट दीजिए। मनीष जी ने कहा, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, खुदा न खास्ता अगर मैं तुमसे पहले चला गया तो मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद से ही बच्चों का व्यवहार बदलने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी। फिर 1 साल बाद शकुंतला जी भी रिटायर हो गई। घर में अशांति फैलने लगी। फिर भी शकुंतला जी ने अपने पैसों को 4 हिस्सों में बांटकर बच्चों को दे दिया। फिर बच्चों ने बोला, यह घर तो छोटा है, नए घर बनवाकर सब एक साथ रहेंगे। बच्चों का विचार माँ बाप को भी अच्छा लगा। कुछ महीने में घर तैयार हो गया, सब साथ रहने लगे। शकुंतला जी और मनीष जी बहुत खुश थे। अब वे अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। कुछ दिनों बाद उनके बेटों ने अलग रहने का फैसला किया। बेटों ने कहा, माँ पापा तो समझेंगे नहीं, पर आप तो समझो, हमें आने जाने में बहुत समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। माँ तो भोली होती है, उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह बात मान ली। मनीष जी बोले, शकुंतला जब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो इसी तरह घोंसले को एक एक करके छोड़ जाते हैं। शकुंतला जी बोली, आप हर वक्त ऐसी ही बातें क्यों करते हैं? अभी छोटे बेटे हमारे साथ है ना, उसके साथ ही सुखी से दोनों रह लेंगे। लगभग 4 महीने बाद ही छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं कितने दिनों तक आप लोगों की सेवा करूँगा, मेरे पास सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस डाल दो, अगर आप मदद कर दोगे तो मैं भी अपनी जिंदगी शुरू कर लूँगा। मनीष जी के मना करने के बावजूद भी शकुंतला जी ने पैसे दे दिए। बिजनेस शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा भी होने लगा। जब यह बात बाकी के बेटों को पता चली तो वे नाराज होकर बोले, जब आपने उसे ही सारे पैसे दिए हैं तो अब वही आपका ध्यान रखेगा। कुछ सालों बाद छोटे बेटे ने भी माँ से पल्ला झाड़ लिया और अलग रहने लगा। माँ बाप के पास अब तो झांकने भी नहीं आता था। इस बात की तकलीफ शकुंतला जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और पति की कही गई बात उनको याद आने लगी। ज्यादा सोचने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। बेटे गैरों की तरह आए और उन्हें देखकर चले जाते। मनीष जी ने कहा, यह तुम्हारी माँ है, कोई पड़ोस की चाची नहीं जो तुम लोग अफसोस जताने आए हो। इसने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो। आज तुम्हारी माँ के लिए तुम लोगों के पास वक्त नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। मनीष जी निराश न होकर अपनी पत्नी की देखभाल में खुद को समर्पित किए। बेटों ने छोड़ दिया, पर उन्होंने हौसला नहीं हारा और दिन रात पत्नी की सेवा की। हर दिन उन्होंने बीमार पत्नी के साथ समय बिताया।
हौसला बनाए रखते हुए कहते रहे कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे साथ हूँ। अब तो सिर्फ नीता का ही सहारा है, वही है जो बच्चों से बढ़कर उन दोनों की सेवा करती थी। नीता के लिए वे बस मालकिन और मालिक नहीं, माँ बाप के समान है। आज इन दोनों का यह हाल था कि वे अकेले हो गए थे। एक दिन शकुंतला जी ने नीता से बेटों को फोन करवाया। उन्होंने कहा, बच्चों बहुत दिन हो गए हैं तुम सबको देखे हुए। समय किसने देखा है, मैं आज हूँ कल ना रहूं। ऐसा ना हो कि तुम सबसे मिले बिना ही मौत आ जाए। जाने से पहले तुम सबका चेहरा देखना चाहती हूँ। बेटे ने कहा कि उसके पास अभी समय नहीं है पर मिलने आ जाएंगे। शकुंतला जी को यह सुनकर रोना आया। फिर मनीष जी ने पूछा, क्या आपने अपने बेटों से बात की है? शकुंतला जी ने कहा, नहीं। तब मनीष जी ने समझाया कि उनकी खुशी मेरे साथ होनी चाहिए, चाहे बच्चे हो या ना हो। इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, लेकिन साथी का साथ और हौसला रखते हुए हमेशा खुश रहना चाहिए। मनीष जी ने अपने पैसे बच्चों को नहीं दिए थे, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कुछ लोगों को रख लिए। उनको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे थे। सारा समय शकुंतला जी की देखभाल में समर्पित करते, पर कहीं न कहीं माँ के अंदर जो चोट लगी थी वह नासूर बनता जा रहा था। एक दिन शकुंतला जी मनीष जी से कहती है, सच में औरत बहुत बुद्धू होती है। आपने मुझे कितना समझाया था, फिर भी मैंने सारे पैसे बच्चों को दे दिए, यह सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर कैसे रह पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कल जब मैं नहीं रहूंगी तो आप किसके साथ बातें करोगे? मनीष जी ने कहा, जितने साल जिंदा हूँ मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आगे भी तुम्हें मेरा सहारा बनना पड़ेगा। शकुंतला जी ने कहा कि काश वह अपने आखिरी सांस तक उनके लिए कुछ कर पाती। वह अपने अंदर के होते हुए बदलाव को समझ रही थी, क्योंकि वह एक डॉक्टर थी। मनीष जी ने कहा, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके मन में कुछ खटक रहा था, क्योंकि शकुंतला जी उन्हें हर दिन से ज्यादा उनका ध्यान रख रही थी। उन्होंने नीता को अपने कंगन देते हुए कहा कि वह उसकी बेटी की तरह है, और कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करना, पर कभी भी उन पर आश्रित नहीं होना। नीता ने कंगन लेने से मना किया, लेकिन मनीष जी ने बोला कि ले लो नीता। लेने वाले तो लालच में बस दर्द दे गए और सब ले गए। रात को मनीष जी की आंखों में नींद नहीं आई। वह शकुंतला जी के बगल में बैठे हुए उन्हें निहार रहे थे। शकुंतला जी ने कहा कि अब सो जाए, आपके यहाँ बैठने से यमराज मुझे लेकर नहीं जाएंगे क्या? फिर उन्होंने उनकी बात मानी और दोनों सो गए। सुबह जब नीता ने घंटी बजाई और मनीष जी की नींद खुली, उनके हाथों में शकुंतला जी का बर्फ जैसा हाथ था। मनीष जी ने जब उन्हें जगाना चाहा तो वह जगी नहीं। नीता उनको देखते ही रोने लगी और बोली, बापूजी, माँ जी तो हमें छोड़कर चली गई। मनीष जी ने कहा, शकुंतला तुमने सही नहीं किया, मुझे किसके भरोसे छोड़ गई? फिर भी मनीष जी ने हिम्मत नहीं हारी और विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी को लाल जोड़े में तैयार किया। जब बेटों ने मुखाग्नि देना चाहा तो उन्होंने उन्हें दूर रहने का आदेश दिया और कहा, तुम लोगों ने इसका हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम लोगों ने माँ बाप को ठुकरा के चले गए थे। मनीष जी पूरे घर में अकेले रहने लगे और अपनी अंतिम समय का इंतजार करने लगे। उन्होंने एक फैसला किया कि घर को वृद्धाश्रम बनाने का। मनीष जी ने अपने बाद पैसों को नीता के नाम कर दिया ताकि उसका बुढ़ापा दुख से ना कटे। नीता हर दिन आकर मनीष जी की सेवा करती थी। उससे उनका एक बाप बेटी का प्यार बन गया था। मनीष जी अपना समय लोगों के साथ बिताते थे, पर शकुंतला जी की कमी अब भी थी, क्योंकि उनके बिना घर काटने को दौड़ता था। फिर उन्होंने अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में जगह देने लगे जो उनकी तरह बेसहारा थे। इस तरह अपने हम उम्र के साथ रहकर एक दूसरे के साथ दर्द बांटकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुढ़ापा हर किसी का आता है और यह दर्द हमें कुछ सीखने का मौका देता है। साथी का साथ ना रहने पर भी खुद को उम्मीद और हौसला बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चे सोचते हैं यह तो माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों का ख्याल रखना, तो वैसे ही बच्चों को भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह उनका भी फर्ज बनता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।